तरजीह दिए जाने से नाराज हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा करीब एक हफ्ते से प्रचार में नहीं दिख रही हैं। अब जरा इस नजारे को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस ने हरियाणा में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। इस दौरान भी हरियाणा की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा मंच पर नजर नहीं आई, जबकि मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ शैलजा नजर नहीं आई। हरियाणा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों की माने तो हुड्डा के कहने पर पार्टी ने 72 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि शैलजा खेमे से सिर्फ 9 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे से पहले तक कुमारी शैलजा पार्टी के लिए लगातार तैयारियां कर रही थीं और उन्होंने यात्राएं भी निकाली। कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर। ये उसका निजी बयान है। इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी शैलजा कुमारी को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, आज उसे इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये सही नहीं है। जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में 3 गुट हैं। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा गुट कुमारी शैलजा और तीसरा गुट रणदीप सुरजेवाला का। हालांकि कांग्रेस किसी भी गुटबाजी से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में शांत हैं, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा में कांग्रेस हर हाल में जीत चाहती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि शैलजा भी लोगों से मिले, बाहर निकलें, अपने नेताओं के लिए अपील करें। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग जुड़ गए हैं, विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं और ऋषभ तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि बिना शैलजा के आखिर आप लोग कैसे चुनाव की वैतरणी पार करेंगे, क्योंकि शैलजा जी ने बहुत काम किया है हरियाणा के लिए। उनका अपना एक बड़ा कनेक्शन है। उनके पिता ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी, शैलजा जी ने भी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी है और आज जो है वो तकरीबन 62 साल की हो गई हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शैलजा जी का मौन आपके खेल को कहीं बिगाड़ तो नहीं देगा? विजय जी। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम दलित विरोधी हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान दलित परिवार से हैं। और कुमारी शैलजा जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? अगर उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना 50% दिया तो कांग्रेस ने उनके लिए 100% दिया। आज भी उनका पूरा मान सम्मान है। जहां तक टिकट वितरण की बात है, तो पिछली बार उनके कहने से जिन लोगों को टिकटें दी गई थी, उनमें से कितने लोग जीते, उस बात को पार्टी ने देखा है इस बार, और उस आधार पर उनके समर्थकों को टिकट दी गई है। जहां तक चुनाव प्रचार में न जाने की बात है, तो हमें जो जानकारी दी गई है उनकी तरफ से, उनकी तबीयत खराब है, जिसके चलते वो अपनी तबीयत के चलते चुनाव प्रचार में जो उन्हें भागीदारी करनी चाहिए वो नहीं कर रही, लेकिन टेलीफोन व अन्य साधनों के माध्यम से वो कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं और हर कदम पर उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें शैलजा जी सबसे ज्यादा खुशी महसूस करेंगी निश्चित तौर पर। कौशिक जी, मुझे ये बताइए आप कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको छोटी बहन मानते हैं। बहन के घर उनको नहीं लगता था कि जाना चाहिए? बहन को अगर कोई दुख है, तकलीफ है, बहन की नाराजगी है तो मनाना चाहिए, ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, आज के मैनिफेस्टो समय जारी हो रहा है और बहन जो है हुड्डा जी की जो है नहीं वहां पहुंची है, आपको लगता नहीं कि बात करनी चाहिए थी? मेरी बात सुनिए, आजकल कई तरह के वायरस चल रहे हैं। जैसे पहले कोरोना चला था,
इस तरह की उन्हें कोई समस्या है। आजकल वायरल इन्फेक्शन कई तरह के चल रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों से मिल भी नहीं रही है, हमें जो जानकारी मिली है। इसलिए हुड्डा आपको जी गलत चाहकर भी जानकारी उनसे है मिलने कौशिक जी, आपको जानकारी इसका दूसरा मतलब सही नहीं है। आप दूसरा जानकारी अपनी दूसरा सही ये करिए, है, आपके पास सुनिए। जानकारी सही नहीं है। शैलजा जी अच्छा लोगों ठीक है, सुनिए से ना। मिल रही है। मैं आपको बता दूं, शैलजा जी लोगों से मिल रही जी हैं और लोगों की बातें सुन रही हैं। उनके पास लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। मेरे पास ये अंदर की जानकारी है और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आपके पास हो। ये हो सकता है ये आपके पास अंदर की जानकारी हो, हमारे पास जो अंदर की जानकारी है वो मैं आज देश की जनता के सामने साझा कर रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे हरियाणा भर में प्रचार में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर वो शैलजा जी के यहाँ भी जाएंगे। कांग्रेस के सभी नेता उनके साथ रेगुलर टच में, हमें तो कोई नाराजगी की बात उनके साथ लगी ठीक है नहीं कि विजय उन्हें जी, कोई मैं जरा सा नाराजगी हो। उनके घर के बाहर जो लोग समर्थक खड़े हैं ना, मैं उनकी जरा बातें आपको सुनवाता हूं। फिर पहले आप सुनिए, फिर तब हम आपके पास दोबारा आते हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम फेस सबसे सही कौन होगा? देखिए मैडम, जहाँ तक सीएम फेस का मामला है वो तो कांग्रेस का आला कमान तय करेगा, हाईकमान तय करेगा। उसमें तो देखिए वही बात है ना कि ना मेरे हाथ की बात है ना किसी और की बात है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं हक की बात कहता हूँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और एक ही लाइन में कहूँगा कि सीएम की कुर्सी पर हरियाणा के अंदर अगर इस वक्त किसी का सबसे ज़्यादा हक बनता है तो वो बहन कुमारी शैलजा का बनता है। बहन कुमारी शैलजा ने मेहनत की है। ये तो नुकसान तो देखो होगा ही, क्योंकि एक परिवार की बात है, परिवार में भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो वो परिवार ही पीछे चला जाता है। तो ये तो होगा ही, नेचुरल है, ये तो प्रकृति है, इसमें तो कोई कहने जैसी बात भी नहीं है। हमारी शैलजा मैडम की कांग्रेस पार्टी ऐसे ही उपेक्षा करेगी तो इससे हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हमारी शैलजा एक बहुत सीनियर और एक बहुत परिपक्व नेता हैं और जिनका समय आ गया है कि वो हरियाणा की सीएम बने। ये वो लोग हैं जो कुमारी शैलजा के घर के बाहर जमे हुए हैं। उनको लगता है कि उनकी नेता घर में बैठी हैं और ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ऋषभ तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आपके मुख्यमंत्री का बयान मैं सुन रहा था, चंद्रशेखर का बयान आपने सुना होगा। इनका कहना है कि शैलजा जी के हक को कांग्रेस मार रही है। आपका क्या कहना है इस पे? ये तो कह रहे हैं कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं। शैलजा जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। अगर उन्होंने 50% किया तो कांग्रेस ने उनको 100% दिया है। ऋषभ तिवारी जी। जी, सबसे पहले इंडिया डेली लाइव का धन्यवाद एक विशेष चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी आज तक परिवार सेंट्रिक से उभर नहीं पाई है, चाहे वो प्रदेश में हुड्डा परिवार हो, चाहे केंद्र में गांधी परिवार। और ये समस्या उनके अंदर कोई आज पनपा नहीं है। दशकों से देखा आ रहा है, जो एक पर्टिकुलर परिवार की गणेश परिक्रमा लगाएगा वो कुछ यहाँ से पाके जाएगा। और ये जब हम कहते हैं तो हम पे राजनीतिक छीछा लेदर का आरोप लगता है। आज तो उनके पार्टी के अंदर एक मजबूत दलित नेता ने ये आवाज उठाई है, और जिस दलित की चिंता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कर रहे थे, जो दलित आंदोलन वो की बात करते हैं, अपने अंदर पार्टी के अंदर वो सम्मान दिलाते ना महिलाओं को दिखते हैं ना दलित को दिखते हैं। और चाहे उनके गठबंधन में महिला ही क्यों ना हो, साथी हुए महवाल, उनके आरोप पे भी जो लगते हैं उस पर भी वो स्टैंड क्लियर नहीं करते। तो चाहे बात महिलाओं की हो, चाहे बात देश की हो, चाहे बात पिछड़ों की हो, चाहे दलित की हो, केवल अपनी राजनीतिक एक एजेंडा चलाना इन लोगों का मकसद है। हालांकि ये इनका इंटरनल विषय है, मैं बहुत ज्यादा इस पे कहना जरूरी नहीं समझता, लेकिन विषय एक महिला का है, विषय एक विशेष पार्टी जो अपने आप को जनता और महिला से जुड़ी हुई पार्टी बताती है। इसलिए हमें कहने का दायित्व बनता है कि आगामी चुनाव में इसका असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं केवल बहरूपीय पार्टी के रूप में दिखती है, बात करती है भारत जोड़ो, जीती रहता है भारत छोड़ो। ऋषभ तिवारी जी, विजय कौशिक जी, आपने ये सुना होगा, ऋषभ तिवारी जी का ये कहना है कि भाई बात तो आप लोग करते हैं बड़ी बड़ी, आपके नेता राहुल गांधी जी जो है वो दलितों के लिए यात्रा निकालते हैं, एक दलित बहन घर में बैठी हुई है और उसकी कोई चिंता कोई नहीं कर रहा है, उसको कोई याद नहीं कर रहा है, उसको कोई घर से नहीं ले जा रहा है। ये कौशिक जी क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि अगर हुड्डा जी ने जितना, सुनिए, हुड्डा जी ने जितना समय हरियाणा को दिया है, मैं समझता हूं कि शैलजा जी के परिवार ने भी दिया है। उनके पिताजी ने पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस को दिया, खुद शैलजा जी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दिया, और मैं समझता हूं कि अब सारे लोग एक दूसरे का इतिहास जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौशिक जी, देखिए, शैलजा जी के घर के बाहर जो लोग खड़े हैं वो निश्चित तौर पर भाजपा के एजेंट हो सकते हैं, जो इस तरह का माहौल हरियाणा में क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे शैलजा जी के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी में जिनकी उठा बैठ किसी सोनिया गांधी से है, जिनको लोकसभा की टिकट दी,
जिनको राज्यसभा से भी पार्टी ने भेजा, उनको मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। और जहां तक दलित वाली बात है, तो भैया ऐसा कीजिए कि अगर देश को इतना ही बांटने का शौक है तो राहुल गांधी जी को दलित बनवा दीजिए ना। भाई कल को ये कहेंगे कि ये राहुल तो कही गांधी नहीं रहे कि हम राहुल गांधी जी को दलित बनाना चाहते हैं। भाई ये तो देखिए, ऐसा है तो बहन की बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो बहन की बात हो रही है। भाई आप खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी बहन है, हुड्डा जी खुद कह रहे हैं कि वो शैलजा जी मेरी बहन है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई भाई और बहन में ये दूरी कैसी? जवाब नहीं है, कोई दूरी नहीं है, लेकिन सीएम वो बनेगा जिसे पार्टी के विधायक चाहेंगे। पहली बात और आखिरी बात यही है। अगर सारे विधायक ये कहेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने चाहिए, तो निश्चित तौर पर हुड्डा जी को कमान मिलेगी। केवल इस आधार पर कि जी ये दलित है, ये ब्राह्मण है, या ये जाट है, या ये गुर्जर है, इस आधार पर ये सीएम नहीं बनाए जाते। कांग्रेस में काम देखा जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित थे, क्या उनको नहीं बनाया? क्या अमरिंदर सिंह को हटाकर आप मुझे बताइए, एक गरीब परिवार के बेटे को हिमाचल में सीएम नहीं बनाया क्या? कांग्रेस पार्टी सभी को मौका देती है। और हरियाणा में अगर हरियाणा की जनता हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और उन्हें सीएम देखना चाहती है, और उधर शैलजा जी के भी समर्थक देखना चाहते हैं उनको सीएम, तो भैया वो तो पार्टी के विधायक तय करेंगे कि सीएम किसको बनना चाहिए। अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई आला कमान तय करेगा, लेकिन अब ये पार्टी के विधायक तय करेंगे। ये विजय जी आपने बड़ी बात कही। ऋषभ तिवारी जी, एक सेकंड। ऋषभ तिवारी जी, आप ये बताइए, इनका कहना है कि भाई ये जो विधायक बनेंगे, जो हुड्डा जी के समर्थक लोग हैं, वो ही तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। बताइए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप दलित में बांट रहे हैं क्या? हाँ, नहीं